वेलकम बैक। सेंटास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वतने अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कोई गलत फहमी में न रहे, मुसल्लह फौज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दो टोक बता दिया। पीएमए काकुल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत की। भारत ने बगैर सबूत इल्जाम तराशी की। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. We will and we shall never compromise on our dignity and security, ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt. Water is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline. Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. Any misadventure, as clearly demonstrated by measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. पाकिस्तान का दहशत गर्दी से कोई लेना देना नहीं। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन को तैयार हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार फरीक पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे, भरपूर ताउन करेंगे। पाकिस्तान ये ड्रामा बेनकाब करना चाहता है। वाज़ेह सबूत हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तखरीब कारी की कोशिश की गई। गुज़श्ता 3 रोज में 7 IED धमाकों की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बना दिया। BLA और रॉ एक ही हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले की भी गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान इस टाइम पे इकोनॉमी के लिहाज से प्रोग्रेस कर रहा है, स्टेबिलिटी के लिहाज से प्रोग्रेस कर रहा है। उस दौरान इस तरह का वाकया इंडिया को फ़ायदा है, पाकिस्तान को नुकसान है। इसमें बहुत क्लियर है कि अगर कोई भी न्यूट्रल लोग इस वाकये की इंक्वायरी करते हैं तो पाकिस्तान उसमें भरपूर ताउन करेगा। हम चाहते हैं कि इस ड्रामे को बेनकाब करें। हम चाहते हैं कि असल हकाइक सामने आए और दुनिया को जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए और वो क्लियर हो। अब बॉल इंडिया के पास है कि वो इसके ऊपर क्या करता है। पाकिस्तान इस सिचुएशन को बहुत तहम्मुल से हैंडल कर रहा है, लेकिन कोई सूरत नहीं कि हम अपनी किसी 1% भी अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। हम एक और डिमांड करना चाह रहे हैं और हमारी ये डिमांड है कि जाफराबाद का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी भी एक न्यूट्रल इंक्वायरी कर ली जाए। हमारे मुल्क पे इस टाइम सीरियस किस्म का एक्सरसाइज इंडिया कर रहा है। हमारे पास कुछ सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं कि लास्ट 3 दिनों में हमने 7 IEDs पकड़ी हैं जो वो यहाँ पे ब्लास्ट करना चाहता था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की एफर्ट से वो सारे के सारे मंसूबे नाकाम हुए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको वो सुनाता भी कि किस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से वो लाशें देखना चाह रहे हैं। भारत की इल्जाम तराशी से दहशत गर्दी का मसला हल नहीं होगा। बदकिस्मती है कि दहशत गर्दी का मुकाबला करने के बजाय 2 तरफा तनाज़े में तब्दील कर दिया जाता है। बिलावल भुट्टो का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, भारतीय इल्जाम तराशी का मकसद अवाम की तवज्जो अपने दाखिली मामलात से हटाना है। पाकिस्तान किसी भी तनाज़े को हवा देने में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन हम अपने दिफा के लिए तैयार हैं। Unfortunate that each terrorist attack is turned into a bilateral dispute rather than focusing on combating terrorism itself. It was a terrorist attack in Indian-occupied Kashmir. The Indian government lost no time blaming Pakistan. I'm hopeful that both countries will act with the utmost restraint. I most certainly know that Pakistan is not interested in provoking any conflict, but we do maintain the ability to defend ourselves. भारतीय टीवी चैनल्स का जाली खबरें फैलाकर मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय चैनल्स ने 16 अप्रैल को PFUJ के प्रेस फ्रीडम मार्च पर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया। PFUJ ने एक अखबार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर 16 अप्रैल को प्रेस फ्रीडम मार्च किया था। सदर PFUJ अफजल भट्ट की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक मार्च किया गया था। आज़ाद कश्मीर हाईकोर्ट की जानिब से FIR मुअत्तल करने पर मार्च खत्म भी कर दिया गया था। भारतीय टीवी चैनल्स ने पुरानी फुटेज दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाक फौज के खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा है।
PFUJ की जानिब से भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत की गई है। इस मामले पर बात करते हैं सदर PFUJ अफजल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब आपके वक्त का। भारत का ड्रामा तो फ्लॉप हो गया, अब पुरानी फुटेजेस चलाकर एक और मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, मैं समझता हूं कि मोदी सरकार के हवाले से, जंगी जुनून के हवाले से, मुसलमानों की नफरत के हवाले से, कश्मीरियों की नफरत के हवाले से तो पूरी दुनिया आगाज है। लेकिन भारतीय मीडिया से ये उम्मीद नहीं थी कि वो तमाम सहाफत के आदाब भूल जाएगा, अखलाकियात भूल जाएगा और वो भी इसी जंगी जुनून का हिस्सा बन जाएगा। PFUJ ने तो अपना एक रूटीन का प्रेस फ्रीडम मार्च किया, रोजनामा जम्मू कश्मीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, हमने मार्च किया, आजाद कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सदाकत राजा ने FIR मुअत्तल कर दी, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन आज इंडियन मीडिया इस अंदाज से उस फुटेज को चला रहा है, हमारे नारे जो लग रहे हैं कि लेके रहेंगे आजादी, तो वो हमारे प्रेस फ्रीडम के नारे हैं जो मारूफ नारे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया इसको बार बार उछाल कर ये तासर दे रहा है कि अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने अटैक किया तो पाकिस्तान का मीडिया भी पाक फौज के खिलाफ है और अवाम भी पाक फौज के खिलाफ है। हम ये वाजे करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के एक एक इंच के दिफा के लिए पाकिस्तान का हर सहाफी पाकिस्तान की फौज से एक कदम आगे होकर इस वतन की सरहदों का दिफा करेगा और हम किसी को इस वतन की जो है वो सालमियत के खिलाफ के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अफजल भट्ट साहब AIY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने भारतीय इंतहा पसंदों की हुल्लड़बाजी। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार ने भारतीय इंतहा पसंदों को दिया करारा जवाब, चाय का कप ले आया, अभिनंदन की तस्वीर दिखाकर भारतीयों को आईना भी दिखाया। हुल्लड़बाजी और मुजाहरे में नाकामी पर भारतीयों ने बरतानवी पुलिस को नस्ली इम्तियाज का निशाना बनाया। लंदन पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मकबूजा कश्मीर की मज़ाहमती तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम वाक़े में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी है। एक बयान में तंजीम ने कहा, TRF को पहलगाम वाक़े से जोड़ना तहरीक कश्मीर को बदनाम करने की भारतीय साजिश है। पहलगाम हमले के बाद इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म से झूठ पर मबनी पैगाम जारी किया गया। तहकीकात से पता चला डिजिटल प्लेटफॉर्म से झूठे पैगाम का जारी होना साइबर हमले का नतीजा था। इब्तदाई शवाहिद भारतीय खुफिया साइबर इदारों की मुदाखलत की निशानदही कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत खुद ही कशीदगी हल कर लें। अमरीकी सदर ने कश्मीर को 1500 साल पुराना मसला करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्क मेरे करीब हैं, दोनों की क़यादत को जानता हूं। पाकिस्तान और भारत में हमेशा कशीदगी रही है। Tensions on that border for 1,500 years. They'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. ईरान के शहर बंदर अब्बास में पोर्ट पर खौफनाक धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 516 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया ने बताया, शाहिद राजाई बंदरगाह के कंटेनर यार्ड में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ जिससे एक इमारत गिर गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके से दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए हैं। फौरी तौर पर धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। भारत को बता देना चाहते हैं कि आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, पाकिस्तान के मिसाइल गौरी, शाहीन और गजनवी चौक चौराहों पर सजाने के लिए नहीं है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। पाकिस्तान के एटमी वॉरहेड्स ना होते तो हिंदू बनिया कई बार पाकिस्तान पर हमलावर हो चुका होता। वाटर ट्रीटी निशाना है हमारा और पहलगाम जो है वो बहाना है। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं एक वफाकी वजीर की हैसियत से कहता हूँ, अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते हैं।
भारत ने पानी रोकने की बात करके जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कश्मीरियों का मुकदमा लड़े। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं पहलगाम वाकया भारत ने खुद कराया। भारत और इसराइल का गठजोड़ है और इनका सरपरस्त अमरीका है। मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर शटरडाउन हड़ताल की। आज की इस हड़ताल ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान की पूरी कौम वो साथ है फलस्तीनियों के और खिलाफ है अमेरिका, इसराइल और भारत के। दुनिया में इस वक्त दहशतगर्दी की जितनी रियासती शक्लें मौजूद हैं उसमें पेश इसराइल और भारत हैं और उन दोनों का सरपरस्त अमेरिका है। जिस तरह फलस्तीनियों को उनकी जमीन पर कब्जा करके बेदखल करने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल इसी तरह से भारत ये काम कश्मीर में करता है। ये पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों का मुकदमा लड़े। हमें इस बात का इंतजार नहीं करना होता कि भारत अटैक करे और हम जवाब दें, लेकिन हमें तो दरहकीकत कश्मीरियों का साथ देना चाहिए कि वो कुर्बानियां दे रहे हैं पाकिस्तान की तकमील के लिए। PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले को पाकिस्तान से निकाल दिया गया। पुलिस जराये ने बताया 23 भारतीय शहरियों को वाघा बॉर्डर के रास्ते इंडिया भेजा गया है। हुकूमत ने भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत जारी की थी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में चंद हजार के मोबाइल के लिए एक और कीमती जान ले ली गई। कुरंगी में मस्जिद के खादिम नदीम घर का खर्च चलाने के लिए मोटरसाइकिल पर सवारी ले जाते थे। डाकू ने शाह फैसल पुल पर मज़ाहमत पर गोली मार दी। अफजल खान की रिपोर्ट। शहर कायद में सरगर्म डाकुओं ने एक और घर के कफील को अब्दी नींद सुला दिया। 55 साला नदीम अहमद नागन चौरंगी से कोरंगी में अपने घर आते हुए शाह फैसल पुल के करीब डाकुओं का निशाना बना। उन्होंने एक राइट उठाई थी, आखिरी दफा उन्होंने राइड उठाई थी 253 मैंने बोला था अब्बू आप गुलशन इतने सस्ते मिलेंगे यारो बंदे वो बोले वहाँ जाके मुझे वो राइडें मिल जाएगी। नदीम अहमद कोरंगी की जामा मस्जिद का खादिम था जो खानदान की गुजर बसर के लिए मोटरसाइकिल पर सवारी ले जाने का काम करता था। 4-4:15 बजे का टाइम फोन आता है मेरे पास कि जी इनके भांजे का कि यार वो ऐसा मामला हो गया है। तो नेट बन जा रहा था, मैंने फोन किया तो किसी पुलिस वाले ने उठाया, बोला कि इनके साथ किलिंग हो गई है। पुलिस का कहना है कि लूट मार करने वाले मुल्जिमान की तादाद 3 थी जिन्होंने दौरान वारदात नदीम अहमद को गोली मारी और फिर पैदल ही मौके से फरार हो गए। कराची में फायरिंग के वाकयात के दौरान मासूम शहरी लुकमा अजल बन रहे हैं और पुलिस की कारकर्दगी सिर्फ जबानी जमा खर्च और दावों तक महदूद है। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान और UAE के काउंसिल जनरल के दरमियान पाकिस्तानियों के लिए वीजा पॉलिसी में नरमी और आसानियां पैदा करने पर इत्तफाक हो गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कराची में मुत्तहिदा अरब इमारात काउंसलेट पहुंचे। काउंसिल जनरल ने गवर्नर पंजाब को वीजा सेंटर का तफसीली दौरा कराया। गवर्नर पंजाब ने कहा पाकिस्तान और UAE के तजारती रवाबित और कारोबारी सरगर्मियों को मजीद फरोग दिया जाए। गवर्नर पंजाब ने काउंसिल जनरल को पंजाब आने की दावत दी जिसे काउंसिल जनरल ने कबूल किया। भारत ने दरियाए जहलम में पानी का बड़ा रेला छोड़ दिया। SDMA ने बताया कि दरियाए जहलम के 2 मील के मकाम पर 22,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इंतजामिया ने दरिया के करीब रहने वालों को दूर रहने की हिदायत की है। DC ने कहा परेशानी की बात नहीं, दरियाए जहलम में निचले दर्जे की तूफ़ानी है। इस मौसम में पानी का बढ़ जाना मामूल समझा जाता है। कराची वाले बिजली की लोड शेडिंग और गर्मी से परेशान। गर्म मौसम के दौरान कामकाज के लिए घर से बाहर शहरियों ने पार्कों में सायेदार दरख्तों में आराम किया। मजीद बता रहे हमारी नुमाइंदे चांद नवाब। बताइएगा चांद नवाब। जी बिल्कुल, शहर कायद में कभी समंदरी हवाएं चलती हैं तो कभी बंद हो जाती हैं। शहरी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान तो हैं, लेकिन गर्मी की वजह से सायेदार दरख्तों में पार्कों में बैठे हुए हैं। घर में लाइट नहीं है तो इस वजह से यहीं बैठे हैं। पानी का भी मसला, बिजली का भी, हर चीज का ही मसला चल रहा है। लोड शेडिंग जो है ना बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो बाहर आके ये
پارک میں سائیدار جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. گھر سے زیادہ باہر جو ہے وہ گزارا ہو رہا ہے. ہم لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں سے بھاگ کے یہاں پہ سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پڑھ بھی نہیں سکتے, گھر میں بجلی بھی نہیں ہے. شہر کے اہم شاہراہوں پر ٹریفک بھی کم نظر آ رہا ہے, جبکہ تجارتی مراکز میں خریداری ہوتی ہے, لیکن گرمی کی وجہ سے خریدار بھی کم نظر آ رہے ہیں. جی, راشد محمود سومرو نے دارالعلوم دیوبند میں ناشتہ کرنے کا اعلان کر دیا. جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما راشد سومرو کی جذباتی تقریر. بھارتی وزیر اعظم مودی کو للکارا, کہا لڑنا پڑا تو افواج کے شانہ بشانہ لڑیں گے, صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں کریں گے, ہندوستان میں گھس کر دارالعلوم دیوبند میں ناشتہ بھی کریں گے. مودی سن لے, میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر پاکستان کے لیے لڑنا پڑا, جان دینی پڑی, تو پھر ایک ساتھ لڑیں گے. افواج پاکستان کے کی چوکیداری نہیں کریں گے, ہندوستان میں گھس کر دارالعلوم دیوبند میں چائے اور ناشتہ کریں گے. وزیر آباد میں بانی پی ٹی آئی پر فائرنگ اور حملے کا واقعہ. اے ٹی سی عدالت نے مشہور مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. مقدمے میں ملوث مرکزی ملزم نوید احمد کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا. ملزمان طیب بٹ اور وقاص کو بری کر دیا گیا. مرکزی ملزم نوید احمد کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنا دی گئی. فائرنگ سے جاں بحق معظم کو قتل کرنے کے جرم میں 1 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی. خبریں اور بھی ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. اور پی ایس ایل سے متعلق آپ کو خبر دیں گے. ملتان سلطانز کا لاہور قلندرز کو جیت کے لیے 186 رنز کا ہدف سامنے آیا ہے. ملتان سلطانز کا لاہور قلندرز کو جیت کے لیے 186 رنز کا ہدف. ایچ پی ایل پاکستان سپر لیگ 10 کا 16واں میچ. لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا. نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.